नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आजमगढ़ में जिस तरह समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को एक बड़ी हार प्राप्त हुई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? यह सोचने वाली बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व उसको इस जीत की ओर ले गया, या इसके कोई अन्य कारण हो सकते हैं? देखिए, लगातार 2 विधानसभा चुनावों में यह देखा गया है कि मायावती ने जो उम्मीदवारों का चयन किया या कहां से चुनाव लड़ना है, कहां से नहीं लड़ना है, वह इसी आधार पर तय किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा कैसे पहुंचे। यह मायावती की लगातार कोशिशें रही और इन कोशिशों में मायावती सफल भी रही। आजमगढ़ के चुनावों में मायावती ने गुड्डू जमाली, जिनका बहुत ही वर्चस्व है आजमगढ़ के भीतर, मुस्लिम समुदाय में भी, और कहीं ना कहीं दलित समुदाय मायावती की वजह से उनके साथ है। तो गुड्डू जमाली का चुनाव लड़ना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद घातक साबित हुआ, क्योंकि गुड्डू जमाली ने करीब 2.5 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए। और वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी लगभग इतने ही वोट प्राप्त किए। और गुड्डू जमाली और समाजवादी पार्टी के यानी धर्मेंद्र यादव के वोटों को यदि मिला दिया जाए तो वह भारतीय जनता पार्टी से अधिक हो जाते हैं। यानी कि यदि गुड्डू जमाली ना खड़े होते इलेक्शन में तो समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत जाती। और यहां पर सबसे ज्यादा आलोचना करनी होगी मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम समुदाय को यदि जीतने के लिए, जिताने के लिए अपने प्रत्याशी को वोट देना है तो आखिर अपने बीच एक ऐसा लीडर क्यों नहीं पैदा करते हैं, या एक ऐसे लीडर को क्यों नहीं चुनते हैं जो यह बताए कि आखिर वोट किसे देना है। वोटों का बंटवारा इस प्रकार हो गया कि गुड्डू जमाली और अखिलेश यादव को हटाकर, धर्मेंद्र यादव को हटाकर दिनेश लाल यादव चुनाव जीत जाते हैं। यही हुआ बुलंदशहर में। मौजूदा विधानसभा चुनाव हुए जो, उसमें भी यदि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, अधिकतर सीटों में यदि वहां मायावती के वोट को माइनस कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हारता हुआ दिखाई दे रहा था। और इससे पहले, यानी सेकेंड लास्ट की बात कर रहे हैं हम, अभी इससे जो ये मौजूदा चुनाव हुए और इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें भी मायावती ने करीब 100 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी खड़े कर दिए, जिसका यह परिणाम देखने को मिला कि एक एक सीट पर 3 मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे थे और बाकी जो कमी रहती थी वह निर्दलीय प्रत्याशी पूरे कर दिया करते थे। जो उम्मीदवार थे, निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार थे, वह बाकी कभी पूरी कर दिया करते थे। तो देखिए, ये चुनाव की रणनीति है और इस रणनीति को चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या मायावती हो, अच्छी तरह समझते हैं दोनों। लेकिन अखिलेश यादव इस रणनीति में कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का अक्स कहा जा रहा था, लेकिन इन रणनीतियों के चलते बिल्कुल नहीं लगता कि वह मुलायम सिंह यादव के आसपास भी हैं। यहां मुस्लिम समुदाय की आलोचना इसलिए करनी होगी कि उन्हें आज भी नहीं पता कि प्रत्याशी को आखिर कैसे जिताया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप रामपुर में देख लीजिए कि सभी गैर मुस्लिम प्रत्याशियों को पता था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आखिर हमें क्या करना है, उन्होंने वह किया भी। अब यहां भी अगर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जाए कि बूथ कैप्चरिंग की आजमगढ़ में, तो यह गलत है। ना ही मशीनें बदली गई और ना ही बूथ कैप्चरिंग की गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी मायावती ने मिलकर ऐसा समीकरण बनाया कि जिसे भेद पाना अखिलेश यादव के लिए नामुमकिन हो गया और परिणाम स्वरूप दिनेश लाल यादव की जीत हुई। और यह वही सीट है जहां अखिलेश यादव ने भारी अंतर से हराया था दिनेश लाल यादव को।
और वही हार का सामना करना पड़ता है। तो यह समीकरण आप खुद देख लें, किसने बनाए और किसने बिगाड़े। इस सीट में तो असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं लड़े, तब भी बीजेपी जीत जाती है। तो आखिर मुस्लिम वोट को किसने काटा, किसने बांटा और यहाँ पर षड्यंत्र कौन बनाकर उतरा था, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।